चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में काफी कम आबादी रहती थी। वहां के लोग कम पढ़े लिखे थे। गांव में स्कूल तो था, मगर वहां के लोग ज्यादातर खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए वहां के ज्यादातर लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। इसी गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था, जिसका बेटा राहुल गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। बेटा, अब तुम्हारी 10वीं की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद क्या सोचा है? क्योंकि 10वीं के बाद गांव में पढ़ाई करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। पिताजी, 10वीं के बाद मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त भी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाएगा। हीरा ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचा के रखे थे। राहुल आगे पढ़ने के लिए शहर चला गया। उस गांव में एक रेलवे स्टेशन भी था, जिसमें सिर्फ 1 या 2 ट्रेनें ही आती थीं और बहुत कम लोग ही गांव से बाहर जाते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे स्टेशन के पास खेल रहे थे। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी और कुछ देर बाद रवाना हो गई। तभी वे बच्चे ट्रेन के जाने के बाद आपस में बात करने लगे। अरे राजू, कहाँ गायब हो गया? अभी तो वह हमारे साथ ही खेल रहा था। काफी देर तलाश करने पर राजू नहीं मिला। राजू के माता पिता बहुत परेशान होते हैं। अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया? वह तो आराम से अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के पास खेल रहा था, तो आखिर वह वहाँ से कहाँ गायब हो गया? तभी वहाँ खेल रहे बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, हम लोग सब स्टेशन के पास खेल रहे थे। तभी स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। फिर न जाने क्या हुआ, वह कहाँ चला गया। ट्रेन तो 5 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो गई, पर राजू कहीं नहीं मिला। सारा गांव राजू की तलाश में परेशान हो जाता है, पर वह कहीं नहीं मिलता। इसी तरह कुछ दिनों बाद स्टेशन से एक और बच्चा गायब हो जाता है। गांव भर में इस बात की चर्चा होने लगी। गांव के हर घर में इस बात की चर्चा हो रही थी। अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे बच्चों का गायब होना चिंता का विषय है। आखिर स्टेशन के पास खेल रहे बच्चे ही क्यों गायब हो रहे हैं? और जब वहां ट्रेन आती है, तभी वहां से बच्चे गायब होते हैं। इन बच्चों के गायब होने में पक्का उस रहस्यमयी ट्रेन का हाथ है। ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आखिर 2 बच्चों का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर ट्रेन में ही कोई व्यक्ति बच्चों को लेकर गया है। परंतु अब हम क्या करें? हमें अपने बच्चों को स्टेशन के पास जाने से रोकना होगा। भाइयों, कहीं कोई भूत प्रेत हमारे बच्चों को गायब तो नहीं कर रहा है ना? अरे भाई, अब तुम हमें और मत डराओ। वैसे भी सब गांव वाले डरे हुए हैं। हीरा ने जब यह बात सुनी, तब उसे भी समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। गांव वालों ने स्टेशन की तरफ जाना डर के मारे छोड़ दिया। राहुल शहर से छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए गांव में रहने आया। उसने भी गांव वालों से और अपने पिताजी से बच्चों का रहस्यमयी तरीके से गायब होने की खबर सुनी। अरे भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? गांव के 2 बच्चे किस तरह स्टेशन के पास से गायब हो गए। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर मामला क्या है, वरना स्टेशन की तरफ डर के मारे कोई भी नहीं जाएगा। हाँ भाई, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, मगर कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया भी बता रहे हैं। क्या यार, तू भी इतना पढ़ा लिखा होकर किन बातों पर विश्वास कर रहा है? मामला कुछ और है। उन 2 बच्चों में से एक बच्चा मेरे दोस्त का बेटा था। कुछ दिनों पहले भी स्टेशन के पास से एक बच्चा इसी तरह से गायब हो गया, और वह भी ट्रेन के स्टेशन पर आने के समय के आसपास ही। अब तो गांव वालों को चिंता सताने लगी। सभी ने बैठ के ये तय किया, अब तो हमें इस बारे में कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा भैया, वरना हमारे गांव से बच्चे इसी तरह गायब होते रहेंगे। आखिर ट्रेन के आने के समय पर ही बच्चे क्यों गायब हो जाते हैं? हमें इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। राहुल, तुम पढ़े लिखे हो और समझदार भी हो। अब तुम्हें ही इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। राहुल और उसका दोस्त काफी देर सोचने के बाद एक प्लान बनाते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए हमें उस रहस्यमयी ट्रेन पर ही नजर रखनी होगी। जब भी बच्चे गायब हो जाते हैं, तो वह समय लगभग वही होता है जब ट्रेन स्टेशन पर आती है। हमें चुपके से ट्रेन में आने जाने वालों पर नजर रखनी होगी। हाँ, ये ठीक कह रहे हो। हम गांव वालों की मदद लेकर ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे जिससे कि हम असली गुनहगार को पकड़ सकें। गांव के कुछ लड़के स्टेशन मास्टर के कमरे में छुप कर बैठ जाते हैं और राहुल उनको समझाता है। देखिए, आप लोग इस कमरे में छुप कर बैठिए। बाहर स्टेशन पर गांव के कुछ बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं।
वो जो भी व्यक्ति है बच्चों को अपना निशाना बनाता है। आप लोग चुपके से अंदर से ही देखते रहना और बच्चे स्टेशन पर खेल रहे होंगे में और मेरा दोस्त ट्रेन के अंदर जाएंगे। इसी तरह हम उन गुनहगारों का पता लगा सकते हैं जो कि बच्चों को अगवा करता है। सभी लोग राहुल के कहने के अनुसार कमरे में छुप जाते हैं और बच्चे बाहर स्टेशन में खेलने लगते हैं। ट्रेन जैसे स्टेशन पर रुकती है, उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर बच्चों की तरफ बढ़ता है। यो, अरे बच्चों क्या खेल रहे हो? देखो मैं तुम सबके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ले लो। वो आदमी सभी बच्चों में चॉकलेट बांट देता है और उनमें से एक बच्चे को कहता है, सुनो बेटा, ट्रेन के अंदर ढेर सारे चॉकलेट रखे हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें और चॉकलेट दूंगा। बच्चा खुशी खुशी उस आदमी के पीछे पीछे ट्रेन के अंदर चल देता है। राहुल और उसका दोस्त दूर से ये सब देख रहे थे। वो भी उसी डिब्बे में उनके पीछे पीछे चल देते हैं। राहुल देखता है कि वो आदमी उस बच्चे को बेहोश करके वही सीट पर सुला देता है। ट्रेन में ज्यादा व्यक्ति नहीं थे, इसलिए वो आदमी आराम से उस बच्चे को अगवा कर लेता है। ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। राहुल भी उसी डिब्बे में बैठकर उस आदमी पर नजर रख रहा था। राहुल अपने दोस्त से कहता है, मुझे लगता है ये आदमी इस बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है, परंतु ये ऐसा क्यों कर रहा है? हमें चुपचाप इस पर नजर रखनी होगी, तभी हम इसे रंगे हाथ पकड़ पाएंगे। लगभग 1 घंटे बाद वो आदमी उस बच्चे को लेकर एक स्टेशन पर उतर जाता है और राहुल और उसका दोस्त भी उसी के पीछे उतर जाते हैं। सामने से एक व्यक्ति आता है और उस किडनैपर से कहता है, अरे वाह भैया, एक और बच्चे को ले आए, ये तो बहुत ही अच्छा धंधा है। तुम जब भी उस गांव में जाते हो तब तुम्हारे हाथ एक ना एक बच्चा तो जरूर लगता है और फिर हम उसे अच्छे दामों में बेचकर ऐश करते हैं। हा 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 हा। हाँ भाई, उस गांव में तो इतने बेवकूफ लोग रहते हैं कि कोई भी आज तक मुझे पकड़ नहीं पाया। हमने वहां से 4-5 बच्चे चुरा लिए और उन्हें अच्छे दाम में शहर के भिखारी गैंग को बेच दिया, परंतु हम आज तक पकड़े नहीं गए। हमें इन लोगों का पीछा करना होगा ताकि हमें पता चले कि आखिर ये लोग बच्चों को अगवा करके कहाँ ले जाते हैं, तभी हम इन्हें रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। हाँ, हमें बिल्कुल सावधानी से इनका पीछा करना होगा। हो सकता है हमें वहां अपने गांव से किडनैप हुए बच्चे भी मिल जाए। फिर राहुल और उसका दोस्त उस किडनैपर का पीछा करने लगते हैं। उस बच्चे को लेकर वे लोग एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाते हैं। राहुल और उसका दोस्त बहुत सावधानी से उनका पीछा करते रहते हैं। तभी वे लोग एक गोदाम के अंदर चले जाते हैं। किडनैपर का बॉस उन लोगों से कहता है, आ गए तुम लोग एक नया शिकार लेकर। अब तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे हो गए हैं जिनसे रोजाना भिख मंगवाकर हमारे पास बहुत पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब देखकर राहुल और उसके दोस्त के होश उड़ी ठंडे जाते हैं। वहां बहुत सारे बच्चे जमा थे। राहुल और उसका दोस्त चुपचाप बाहर आ जाते हैं। ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं। इन्होंने इन मासूम बच्चों को किस तरह से रखा हुआ है और अपने फायदे के लिए बच्चों से भिख मांगवाते हैं, परंतु ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हमें इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें इन मासूम बच्चों को बचाने के लिए इन जालिमों को रंगे हाथ पकड़वाना ही होगा और हम दोनों ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं। हम दोनों कल पुलिस के साथ प्लान बनाकर इन्हें रंगे हाथ पकड़वाएंगे और इन मासूम बच्चों को बचा लेंगे। राहुल और उसका दोस्त अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बातें बताते हैं कि किस तरह बच्चों को किडनैप करके भिख मांगवाते हैं। हम आप लोगों की बहादुरी को सलाम करते हैं कि कैसे आप लोगों ने निडरता से इन किडनैपर्स का पता लगाया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम लोग आपके साथ चलकर उन लोगों को रंगे हाथ पकड़कर उन्हें जेल में डाल देंगे। अगले दिन पुलिस इंस्पेक्टर और बहुत सारे हवलदार राहुल और उसके दोस्त के साथ उसी जगह पर जाते हैं और चारों ओर से उस जगह को घेर लेते हैं। अरे सबके सब चारों ओर से घेर लिए गए हो। अपने अपने हथियार फेंक दो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
सभी गुनहगारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सभी किडनैप हुए बच्चों को आजादी दिलवा दी है। राहुल अपने गांव के दोनों बच्चों को वहां देखकर बहुत खुश हो जाता है। देखो राजू और बाकी बच्चे हमें मिल गए हैं। जब हम गांव जाकर इन बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाएंगे तो उनके माता पिता कितने खुश हो जाएगा। राहुल और उसका दोस्त उन बच्चों को छुड़वाकर वापस गांव ले जाते हैं। गांव के लोग अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और राहुल और उसके दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं।